नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक में विषय भूगोल का पहला चैप्टर के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। पहले चैप्टर में क्या है, संसाधन के बारे में बात करेंगे। संसाधन जो आप अपने आसपास चारों ओर देखते होंगे, संसाधन ही है। संसाधन की बात करें, जो भी पेड़ पौधे और विभिन्न वस्तुएं, ये सब संसाधन में ही आते हैं। इसके बाद बात करेंगे एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता, किसी भी वस्तु की कहने का मतलब उसकी उपयोगिता ही उसको संसाधन बनाती है। संसाधन के प्रकार की बात करें, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं पहले ये जान लीजिए। संसाधन के प्रकार की बात करते हैं तो इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित और मानव संसाधन, तीन प्रकार पाए। इसमें क्या बात की जा रही है, संसाधन के प्रकार की प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं अब ये जान लीजिए। प्राकृतिक संसाधन की बात करेंगे तो प्राकृतिक संसाधन में क्या आते हैं, जो हम हवा सांस लेते हैं, जो वायु रहती है, वो क्या होती है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। हाँ, एक चीज और जान लीजिए, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो कि मानव उसमें कोई योगदान नहीं देता और वो प्रकृति के द्वारा बनाए हुए रहते हैं और बिना उसमें ज्यादा संशोधन किए वो सीधे उपयोग में लिए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, वही प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधन में आएंगे तो इसमें जैसे कि वायु है, मृदा है, खनिज है, ये सीधे सीधे प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाते हैं। जैसे नदियां हैं, नदियों का जल, झीलों का जल, ये सब प्राकृतिक चीजों में आएगा, कि प्राकृतिक संसाधन है जो उपयोग में आते हैं। इसके बाद बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, कि अभी तो हम जान लें प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, अब इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है ये भी जान लेते हैं। वर्गीकरण की बात करेंगे तो विकास एवं प्रयोग के आधार पे, उद्गम के आधार पे, भंडारण के आधार पर, कैसे भंडार है और उनका वितरण, कैसे उनका भंडार है, कैसे वितरण है, उसके आधार पर उनको जो है बांटा गया है, यानी वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं किसमें, विकास एवं उपयोग के आधार पे। जो है विकास के उपयोग के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, वास्तविक और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन क्या होते हैं, ऐसे संसाधन जो इस समय यानी वर्तमान समय में उपयोग में लिए जा रहे हैं, उपयोग किए जा रहे हैं और इनकी मात्रा क्या है, एक निश्चित होती है। वास्तविक संसाधन जो भी है, वास्तविक संसाधन की बात करते हैं वो उपयोग में लिए जा रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखेंगे, महाराष्ट्र में काली मिट्टी, पश्चिम एशिया में जो भी जहाँ भी तेल निकाले जा रहे हैं वो सब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएंगे। और कहीं भी अगर ले लेंगे कि वास्तविक संसाधन में आएंगे, जैसे कि मिट्टी उसमें और खनिज भी प्राप्त होते हैं, वो सब वो क्या होंगे, वास्तविक संसाधन होंगे। जैसे लौह अयस्क कहीं से निकाला जा रहा है, ये वास्तविक संसाधन हो जाएंगे जो वर्तमान समय में इनका उपयोग किया जा रहा है। ये सब वास्तविक संसाधन में आएंगे। संभाव्य संसाधन क्या होते हैं, संभावना जहाँ प्रकट की गई है, जहाँ पाया गया है, उनको ऐसा माना गया है कि जहाँ भविष्य में उनको उपयोग किया जा सकता है, ऐसे संसाधन में आएंगे। लद्दाख का उदाहरण ले लेते हैं, लद्दाख में यूरेनियम पाया जाता है, लेकिन वो देखा जाए तो उपयोग में नहीं लिया जा रहा। ऐसे उसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है, किन्हीं कारणोंवश वो उपयोग में नहीं लिया जा रहा, जिनकी वजह से, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि हाँ यूरेनियम पाया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, संभाव्य संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे बात करेंगे कैसे उत्पत्ति हो। उत्पत्ति उसमें अगर है जैव संसाधन और अजैव संसाधन, दो भाग में अगर हम उत्पत्ति के आधार पे संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा, जैव और अजैव संसाधन। जैव और अजैव में बात करेंगे तो जैव के अंतर्गत पौधे एवं जंतु आते हैं, जो कि जीव, जो भी सजीव, ये सजीव कहे जाते हैं। सजीव में आएंगे कौन कौन से, पौधे एवं जंतु। अजैव की बात करेंगे तो अजैव में निर्जीव चीजें आएंगी। निर्जीव में जैसे मृदा है, खनिज है, ये सब चीजें आएंगी। वन है, सॉरी मृदा, चट्टानी और खनिज है, ये सब चीजें आएंगी किसमें, निर्जीव में आएंगी। और अजैव जो है संसाधन के अंतर्गत ये आएंगी, मृदा, चट्टानी और खनिज। और प्राकृतिक संसाधन का जो है अगर बात करते थे विस्तृत रूप से दो भागों में बांटा जाता है। अगर प्राकृतिक संसाधन को ऐसे नॉर्मली देखा जाता है, दो भागों में विस्तृत करते हैं। एक होते हैं कौन कौन से, नवकरणीय संसाधन, एक होते हैं अनवकरणीय संसाधन। नवकरणीय कौन से संसाधन होते हैं, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो
जिनकी पुनः पूर्ति हो जाती है या खत्म होने वाले नहीं होते हैं, ये भी कह सकते हैं, या जो है बहुत जल्दी अपने आप को पुनः चक्रण द्वारा वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर से आ जाते हैं पर्यावरण में। तो ऐसे बात करेंगे, जैसे कि उदाहरण में लेंगे तो सौरमंडल, जैसे सौर है और पवन। इसमें एक चीज और है, नवीकरणीय के अंतर्गत जल, मृदा और वन नष्ट हो रहे हैं। देखा जाए तो ये नवीकरणीय संसाधन ही माने गए, लेकिन इनमें क्या देखा गया है कि बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे पानी की बहुत भारी कमी है और तो पानी की कमी का सामना झेल रहे हैं। कारण क्या है? पानी का दुरुपयोग और उनका सही, और जो है पर्यावरण बहुत सारी चीजें हैं जो कि उनका कहने का मतलब कैसे सतत जो है पोषणी जो है उनका जो है उपयोग नहीं हुआ है, या तो कहिए कि उनका ध्यान नहीं रखा गया है, अंधाधुंध उनका उपयोग हुआ है बिना ध्यान रखे कि इनका फ्यूचर में उसका क्या इफेक्ट होगा। जैसे जल को ही ले लीजिए, जल को क्या है, लोग जो है उपयोग करने के लिए नल खोल देते हैं, पानी बहता रहता है, तो ये क्या हो रहा है? जल प्रदूषण जल जो है बर्बाद हो रहा है। इसके बाद भौम जल में जो भी पानी देखा जाए तो पानी का कहीं ना कहीं रूप देखा जाए तो समुद्र में बहुत ज्यादा पानी है, लेकिन वो पानी पीने योग्य नहीं है। पानी कमी कहाँ आ रही? भौम जल में आ रही है कि भौम जल धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है, जो पीने योग्य पानी है उसमें कमी आती जा रही है। दूसरी तरफ देखते हैं क्या है, पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को सफा किया जा रहा है, उसमें खेती किसानी के लिए उपयोग किया जा रहा है, और बहुत सी जगह केमिकल रसायनों का उपयोग करके तरह तरह ज्यादा से ज्यादा जो है अनाज उगाने के चक्कर में मृदा प्रदूषण उसे हो रहा है और जल प्रदूषण भी हो रहा है, जिसके वजह से जो है और भी भौम जल भी दूषित हो रहा है। ये सब सारी तरह तरह की बीमारियां पैदा कर दे रहा है। तो ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन क्या है, बर्बाद हो रहे हैं। सबसे ज्यादा वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है बहुत से विभिन्न तरीकों से, जब खेती के लिए, कृषि के लिए, रोड के लिए, या कोई फैक्ट्री के लिए, या घर के लिए, इस तरह जो है वन भी नष्ट होते चले जा रहे हैं, जिससे कि नवीकरणीय संसाधन में बहुत जो है अंतर देखा जा सकता है। और इसकी बात करेंगे हम अनवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? जैसे कोयला है, खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। ये कैसे, अगर अनवीकरणीय की बात करेंगे, ये ऐसे, इसमें अगर परिभाषा के रूप में आप बात करेंगे तो अनवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कि बहुत लंबे प्रोसेस से बाद बनते हैं और उनका जो है पुनः चक्रण नहीं हो पाता है, और वो हजारों साल लग जाते हैं उनको बनने में। जैसे पेट्रोलियम ले लीजिए, कोयला ले लीजिए, प्राकृतिक गैस ले लीजिए, इनको बनने में हजारों साल लगते हैं। ये तो है पुनः जो है इनका चक्रण नहीं हो पाता, और ये जो है एक निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं, और क्या होते हैं ये, अगर इनका सही उपयोग नहीं हुआ तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन नवीकरणीय संसाधन जल है, वो जल चक्र चलता रहता है, उससे पूरा हो जाता है। वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लिए, फिर उससे ऑक्सीजन हुआ, तो ये चक्रण के द्वारा एक पूर्ति होती रहती है। बस ये है कि वनों का जो है बराबर बने रहना जरूरी है। अनवीकरणीय क्या है, कोई इसमें मात्रा नहीं, कितना सौर है या कितनी हवा है कोई नहीं जान सकता, लेकिन ये जो है कितना कोयला है या कितना पेट्रोलियम है, तो ये थोड़ा सा निश्चित मात्रा में है, ये अनिश्चित नहीं है कि खत्म ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। अब आती बात करते हैं वितरण के आधार पर जो है दो भागों में बांटा गया है। कैसे कैसे वितरण के आधार बात करेंगे, सर्वव्यापक और स्थानीय। सर्वव्यापक की बात करेंगे, ऐसे संसाधन जो हर जगह पाए जाते हैं, सभी जगह कहने के लिए। सर्वव्यापक में उदाहरण के रूप में हवा को ले लीजिए। हवा आपको ऐसी चीज है जो हर जगह मिल जाएगी, कहीं भी ऐसा नहीं होगा जो हवा ना मिले। मतलब हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं जहाँ पे हर जगह जो है आपको हवा मिल जाएगी, लेकिन हर जगह अगर देखें तो और सारी चीज पाए, ऐसा संभव नहीं है। उसी तरह देख लीजिए स्थानीय संसाधन में क्या हो जाएगा, जैसे लौह, अयस्क है, तांबा है, ये कहीं एक निश्चित जगह में ही पाए जाते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते हैं, तो स्थानिक हो जाएंगे। मतलब स्थानिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्थान में पाए जाने वाले जो है संसाधन। और सर्वव्यापक जो सभी जगह पाए जाते हैं वो सर्वव्यापक हो जाएंगे। सर्वव्यापक में वायु, स्थानिक में कोई भी चीज ले लीजिए, जिससे कि कहीं तांबा पाया जा रहा है, कहीं लोहा पाया जा रहा है, कहीं कोयला पाया जा रहा है, वो अलग अलग चीजें जहाँ किसी एक पर्टिकुलर स्थान में पाई जाती है। अब बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन की। मानव निर्मित संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल एवं सड़क एवं मशीन और वाहन बनाने में किया जाता है, यही क्या है, मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। और बात करेंगे तो
मानव संसाधन की बात करेंगे। मानव संसाधन क्या है? ज्ञान, कौशल और जो प्रौद्योगिकी है, इसके आधार पर क्या है, प्राकृतिक का मानव सबसे अच्छा उपयोग कर लेता है। और इसके बाद करेंगे कौशल में सुधार। अगर जो मानव है, मानव में अगर कौशल सुधार होता है तो उसको क्या कहा जाएगा? मानव संसाधन विकास कहलाता है। आखिर मानव संसाधन कौशल में विकास करना ही क्यों कहलाता है? अगर कौशल में विकास हो रहा है तो मानव संसाधन विकास हो रहा है। मानव संसाधन का विकास इसलिए हो रहा है कि जितना ज्यादा कौशल होगा, जैसे जितना उच्च कोटि का कौशल होगा, उतने उच्च कोटि का वो संसाधन का उपयोग कर पाएगा। इसलिए संसाधन का उपयोग मानव जो है अपनी कौशल के ही द्वारा उपयोग कर पाता है। और मानव ही एक जो है संसाधन के रूप में यह माना जाता है कि मानव ही संसाधन है, क्योंकि वो उसके कौशल से, उसके जो है ज्ञान से, उसकी प्रौद्योगिकी से वो एक संसाधन का रूप बन गया है। और दूसरी बात करेंगे यहाँ पे संसाधन संरक्षण की बात करेंगे। संसाधन संरक्षण क्या है? इसमें एक देखेंगे, एक मोना नाम की लड़की की स्टोरी दी गई है। वो स्वप्न देखी है, सपना देखती है। उसका सपना क्या होता है? सपने देखने में वो उसकी माँ रहती है और वो पहली बात तो रात में सपना देखती है। सपना क्या होता है? सपना देखने पे वो देखती है कि पेड़ पौधे खत्म हो गए हैं, कहीं छां नहीं है। जब पेड़ खत्म हो जाएंगे तो छां नहीं रहेगा, हर जगह धूप ही धूप है। पूरा जो है जमीन रेगिस्तान में परिवर्तन हो गया है और जो है सारे लोग भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। पानी कहीं भी नहीं है, पानी सूख गया है, पानी है नहीं है। तो ये सारे देख के वो बहुत घबरा जाती है, चिंतित हो जाती है। बाद में वो अपने माँ से पूछती है कि क्या माँ ऐसा हो सकता है, क्या सही में है? फिर माँ उनको बताती है कि जो भी संसाधन है, अगर उनको सही से उपयोग नहीं हुआ तो क्या होगा, जो भी इनके जो है एक दिन खत्म हो जाएंगे। नवीकरणीय संसाधन है, उनका भी अगर सही से न उपयोग हुआ, अनवकरणीय तो खत्म हो जाएंगे, ये तो निश्चित है। लेकिन जो नवीकरणीय संसाधन है, अगर उनका उपयोग सही से न हो तो एक दिन खत्म हो जाएंगे। अगर ये खत्म हो जाएंगे तो बहुत दुर्लभ सिचुएशन हो जाएगी। कैसे? पेड़ खत्म हो जाएंगे तो हवा का जो है जो बैलेंस है वो खत्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो पानी बरसता है, पानी का जो है सारी सिस्टम, भौम जल है, वो सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या है? न वायु बचेगी, न पानी बचेगा, न पेड़ बचेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, जीवन पॉसिबल नहीं है, जीवन खत्म हो जाएगा। इस बारे में वो सोचते हैं कि हाँ ये तो बहुत गंभीर मुद्दा है, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि हाँ नहीं, हम इसको अपने दोस्तों में बताएंगे और बातें करेंगे और लोगों को बताएंगे कि नहीं, जो भी संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन, उनका सही उपयोग करें। कहीं भी वो मिस यूज ना हो, बेकार ना हो, गलत फालतू में यूज ना हो। यहीं पे वो लोग बातें करते हैं कि जो बिजली बनती है वो किससे बनती है? उसमें पानी से भी बिजली बनती है और कोयला भी लगता है। तो इसमें ये लोग बात कर रहे हैं कि अगर हमें बिजली बचाएंगे तो उससे पानी और कोयला भी बच जाएगा। इसी तरह बात करते हैं कि अगर पे जो है कागज जो है फालतू होता है उसको फेंक देते हैं, तो वो भी क्या होता है कि अगर हम कागज बचाएंगे तो उससे स्वाभाविक सी बात है पेड़ बचेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कागज चाहिए तो पेड़ काटते हैं, पेड़ से ही कागज तैयार किया जाता है। इसलिए हमें कागज की भी बचत करनी चाहिए, फालतू कहीं भी कूड़ा में नहीं फेंक देना चाहिए। और इसी तरह की बातें करते हैं। तो फिर वो 4-5 फ्रेंड होते हैं, वो आपस में डिस्कस करते हैं। वो डिस्कस करने के बाद वो क्या होता है, वो निश्चित करते हैं कि अब हम जो है जो भी हमारे पास रद्दी सामान है, वेस्ट सामान है, उनका हम ऐसा उपयोग करेंगे जिससे कि वो लोगों में किसी की मदद हो सके और उसको वेस्ट में कबाड़ में फेंका ना जा सके। वो क्या करते हैं, उनके पास पुराना न्यूज़पेपर रहता है, उसके कई लिफाफे बनाते हैं और बताते हैं कि हमारे पास जो बच्चे ही रहते हैं, वो बोलते हैं कि हम कई घर जानते हैं जिनको इसको जरूरत है, हम उनको दे देंगे बना के। वो लिफाफे बना के उनको दे देते हैं। और जो है कपड़े के, जैसे उनके पास पुराने कपड़े रहते हैं, उसका जो है तो थैला बना लेते हैं, वो भी उपयोग किए जाते हैं। और जैसे बांस की कैंचियाँ वगैरह वो भी उसमें उपयोग में लाई जा सकती हैं। तो ये एक संसाधन के प्रति जागरूकता की जरूरत है कि हाँ हमें अपने जो है जो भी संसाधन है उनका मिसयूज ना करें, सही से उपयोग करें, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए वो मिल सके सही से। इसी में एक लास्ट टॉपिक की बात होती है कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। सतत पोषणीय विकास ये लिखा है। सतत पोषणीय विकास की बात करेंगे। सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास ऐसा विकास है कि जो भी संसाधन है, चाहे वो नवीकरणीय संसाधन हो चाहे अनवीकरणीय संसाधन हो, दोनों की बात कर रहे हैं। यहाँ जो भी संसाधन है उनका सही से उपयोग करें, अपना विकास करें, लेकिन भविष्य की पीढ़ी के लिए उसको बचाए रखा जा सके, ऐसे उपयोग करें, यानी किसी का दोहन ना हो सके और सही मात्रा में हो सके, जिससे हमारा विकास हो। लेकिन हमारे विकास के साथ साथ ये भी ध्यान रहे कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए वो खत्म ना हो। यही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। फिर से ध्यान लीजिए, सतत पोषणीय विकास क्या है? जो भी हम संसाधन उपयोग कर रहे हैं वो वर्तमान में हमारी जरूरतों को भी पूरा हो सके और
भविष्य के लिए बचे भी रह सकें, ऐसा जो है विकास क्या कहलाएगा, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि सारा चैप्टर आप समझ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं है, संसाधन की बात कही गई, संसाधन मिलेंगे जो हमारे आसपास चारों चीजें हैं, सारे चारों ओर, वो सब संसाधन ही कहलाती है। संसाधन की बात कर लेंगे तो फर्स्ट डिवीजन करा दे रहे हैं आपको, क्या है संसाधन की बात करेंगे, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन है वायु, जल, खनिज, ये सब चीजें आएंगी किसमें, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को जो है विकास के आधार पर वास्तविक और संभाव्य संसाधन, वास्तविक जो उपयोग में लिए जा रहे हैं, संभाव्य जो संभावना व्यक्त की जाए, और इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव संसाधन है, जो जीव है और जो है सजीव है, जो निर्जीव है। प्राकृतिक संसाधन विस्तृत रूप से कैसे, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, ये अभी आपको बता चुके हैं। और इसमें उम्मीदन आपको सारी चीजें हम बता चुके हैं। उम्मीद करते हैं चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए और सभी बच्चों को तक पहुंचाने का कष्ट करिए। थैंक यू।